साल 1895 ये वो साल था जब एक राइटर H.G. बेल द्वारा टाइम मशीन का जिक्र किया गया। H.G. बेल ने 1895 में एक किताब लिखी थी, द टाइम मशीन, जिसमें उन्होंने एक ऐसी गाड़ी का जिक्र किया था जिसमें कोई भी इंसान बैठकर भूत, भविष्य और वर्तमान की यात्रा कर सकता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ऐसा वाकई में हो सकता है या फिर ये एक मिथ है? लेकिन सोचकर देखो, मैं अगर कहूँ कि ये उतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या हो अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हो? टाइम एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों से ही अनस्टॉपेबल माना गया है। मतलब ये कि टाइम हमेशा चलता रहता है, ये एक जगह कभी नहीं रुकता और ना ही हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन साइंस ने हमेशा ही टाइम को चैलेंज किया है। क्या हम टाइम को बेंड कर सकते हैं? क्या हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? और क्या हम सच में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? आइए साइंस की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। Is time travel possible? Is time travel possible? Is time travel possible? Is time travel possible? Is time travel? टाइम ट्रेवल को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि टाइम क्या है। दुनिया के फेमस साइंटिस्ट न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम एक अनस्टॉपेबल चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। ये हमेशा चलता रहता है और ये सबके लिए समान है। लेकिन 20th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आते हैं और वो न्यूटन के इस नियम को गलत साबित कर देते हैं। वो कहते हैं, न्यूटन भाई साहब, यहाँ आप गलत हो। उस साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट ने अपना स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उनके अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस एक फैब्रिक की तरह जुड़े हुए हैं और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स्ड नहीं है। वो स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है और कुछ कंडीशन में रुक भी सकता है। मतलब ये कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो क्या हम इसे कर सकते हैं? आइए और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग जितनी तेज स्पीड से आप ट्रेवल करोगे टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा आपके लिए, और इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एल्बर्ट की इस थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए साल 1971 में साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक एटॉमिक क्लॉक ली गई और उसे एरोप्लेन में रखकर भेजा गया। लेकिन जब प्लेन्स वापस धरती पर आए तो एक शॉकिंग बात सामने आती है। जो क्लॉक्स एरोप्लेन में रखकर भेजे गए थे, उनका टाइम अर्थ वाली क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे था। मतलब वो थोड़ा ही सही, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुके थे। इससे ये तो साफ साफ हो गया था कि अगर कोई लाइट स्पीड से ट्रेवल करे तो फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन शायद भविष्य में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट बने जो बहुत तेज स्पीड से यात्रा कर सके, तो टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अभी के लिए कहा जाए तो गेनेडी पडाल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने 879 डेज स्पेस में बिताए थे, और जब ये स्पेस में थे तब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रेवल किया था। मतलब धरती के लोगों की तुलना में इनकी उम्र 0.02 सेकेंड्स कम है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे और तेज कर सके, अगर हम लाइट स्पीड तक पहुंच सके? अगर आप एक स्पेस शिप में बैठकर 99.99% लाइट स्पीड से ट्रेवल करें तो आपके लिए एक साल सिर्फ एक साल होगा, लेकिन तब तक अर्थ पर पूरे 100 साल बीत चुके होंगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो लाइट स्पीड से दौड़ सके तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है टाइम ट्रेवल करने का, ब्लैक होल्स एंड वर्म होल्स। ब्लैक होल्स के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। अगर ब्लैक होल के पास आप रहोगे तो टाइम आपके लिए बहुत स्लो हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट का परफेक्ट उदाहरण है इंटरस्टेलर मूवी, जिसमें इंसान जो स्पेस में ब्लैक होल के पास जाकर उतरते हैं और ब्लैक होल के पास उन लोगों का बिताया हर एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। इतना ज़्यादा टाइम डायलेशन हो रहा था उस ब्लैक होल की वजह से। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ब्लैक होल्स के पास जाना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक होल्स पूरे यूनिवर्स के सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो लाइट है वो ब्लैक होल्स के पास जाकर बेंड कर जाती है। और 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई एक फोटो से ये प्रूफ हो गया कि ब्लैक होल्स को लेकर जो थ्योरी दी जाती है
वो सही है। और टाइम डायलेशन का एक और उदाहरण देखने को मिलता है हमारी सैटेलाइट्स में। हमारी जो सैटेलाइट्स है धरती के चक्कर लगाते हैं बहुत तेज स्पीड से, और इसी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं कुछ फ्यूचर में, जिससे उनका टाइम अर्थ के टाइम से आगे हो जाता है। और यही वजह है कि साइंटिस्टों को सैटेलाइट्स का टाइम हर 24 घंटे में सेट करना पड़ता है। ये सब तो हो गया कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? आइए समझते हैं। 28 जून 2009 दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी रखी थी, और उस पार्टी की खास बात ये थी कि उसमें हर कोई इनवाइट था, लेकिन उसमें कोई भी नहीं आया। और स्टीफन का कहना था कि उन्होंने ये पार्टी रखी थी टाइम ट्रेवल्स के लिए, और उन्होंने इस पार्टी को 8 साल बाद पब्लिक किया। उनका कहना था कि अगर कोई पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो मेरी पार्टी को अटेंड कर सकता है। और उनका मानना था कि पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर आप पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स की शादी को रोक देंगे तो क्या आप पैदा होंगे? इस पैराडॉक्स का मतलब है कि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करोगे तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएंगी। लेकिन वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ चेंज करोगे तो एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाएगी, जैसे आप एवेंजर, एंड गेम और लोकी जैसी हॉलीवुड फिल्म्स में देख सकते हैं। मतलब हो सकता है कि हम अपने पास्ट को चेंज ना कर सके, लेकिन एक नया पास्ट क्रिएट जरूर कर सकते हैं। फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करना ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। अभी तक कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया है। आपका क्या ख्याल है टाइम ट्रेवल के बारे में? क्या फ्यूचर में ये संभव हो पाएगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।